नाउ देखिएगा कि नाउ यू आर इन ए फिनिशिंग पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। तो देखो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आप इसको देख रहे हैं, आपका नाम देखो दिस इज। तो दिस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ 118 elements, and these all elements are divided into groups and periods. Horizontal rows are आपका periods and vertical columns are groups, याद रखिएगा। and ये आपका A and B होते हैं। ये अगर आपको मैं यहाँ से अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा तो देखो ये ग्रुप्स हैं, देखो ये ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स हैं, ये देखो ये पीरियड्स हैं आपका, देखो ये पीरियड्स हैं। और ये वाली जो सीरीज दिख रही है आपका, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बी ग्रुप है। दिस इज आपका देखो ये आपका ए ग्रुप है आपका, ये देखो ए ग्रुप है, ये पूरा ए ग्रुप है। तो सबसे पहले आपको लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में आपका बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रही है ये लेंथेनाइड है और ये एक्टेनाइड सीरीज है ना। देखो दिस, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आज आप पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स, अगर इसको आप कह दें हिंदी में तो वर्णमाला में जैसे अ आ ई उ ए आई, ये आपका एलिमेंट्स हो गया। अ फॉर अमरूद, अमरूद इज व्हाट, दैट इज ए कलेक्शन ऑफ 4 कैरेक्टर। तो 4 कैरेक्टर्स ने अमरूद बनाया, इसका मतलब वो कंपाउंड्स हो गया। इन योर इंग्लिश आपका नाम देयर आर 26 अल्फाबेट्स A to Z, A, B, C, D, these 26 alphabets are elements. And when we say A for apple, apple is just the collection of 4 character। 5 होते हैं, A P P कॉमन है, A P एरी 5 कैरेक्टर में P आपका देखो, इसीलिए मैंने 4 कैरेक्टर बोला। B फॉर बाउल आपने बोला, या B फॉर बॉय, जब उसका आप कैरेक्टर का या आपका वर्ड बना दे रहे हैं तो वो वर्ड आपका क्या हो जाते हैं, कंपाउंड्स हो जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप इसको समझिए। इज इट क्लियर? फाइन। अब आपका नाम देखो दिस सीरियल नंबर आप करिएगा ना, एलिमेंट्स आप कंपाउंड्स आप करिएगा। फर्स्ट एलिमेंट्स के मैंने वही बोला, व्हेनेवर यू आर राइटिंग द डिफरेंसेस। अब मैं आज डिफरेंसेस टॉपिक में हूं तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को याद करना है, उसके बाद इसके सिंबल्स को याद करना, उसके बाद इसके रिएक्शन को याद करना। तो रिएक्शन इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। सिंपल सी बात हो गई। एलिमेंट प्लस एलिमेंट जब आपका केमिकल रिएक्शन आपका होगा तो ये आपका कंपाउंड बनाएगा। क्लियर? आपका छोटी लैंग्वेज में आपका ये आपका नाम है। इसका मतलब आप डेफिनेशन भी यू कैन राइट आपका नाम एन एलिमेंट इज अ प्योर substance, pure substance which is composed of only one type of atoms, one type of atoms। जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए आपने कहते सोडियम एटम, ये आपका क्या मेटल। आपने कह दिया ऑक्सीजन, ये आपका नॉन मेटल। आपने कह दिया सिलिकॉन, ये आपका मेटल। आपने कह दिया ऑर्गन, ये आपका अनरिएक्टिव गैस, आइडियल गैस। तो दीज ऑल आर द आपका नाम, इसमें चारों मैंने आपको बता दिया। अब इसका फर्स्ट वाला ये एलिमेंट की डेफिनेशन लिख दी, अब कंपाउंड की लिख दीजिएगा।
कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस, डेफिनेटली होगा, प्योर से ही बनेगा ना, ये प्योर है। ईमानदार आदमी ईमानदार के पास ही जाएगा ना, बेवड़ा बेवड़ा के पास ही जाएगा। तो इसीलिए प्योर सब्सटेंस से आप हमेशा प्योर सब्सटेंस ही जनरेट करेंगे, विच इज composed by 2 or more than 2, this is more types of 2 or more than 2 types of atoms। इसका मतलब जैसे वाटर है, it is just the combination of the hydrogen and oxygen, and hydrogen and oxygen both are the pure substances, they are the elements। Carbon dioxide is just a combination of the carbon and the oxygen। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका देखो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आपका देखो ना, कार्बोनेट आपने यूज, आपने कर दे अमोनिया आपका NS। ऐसे कई आपका एग्जांपल्स आपका दे सकते हैं, आपका नाम दे सकते। तो वही डेफिनेशन, सिंबल्स, रिएक्शंस आपका जहाँ रिक्वायर्ड है वो बिल्कुल करें। इसके बाद सेकेंड ना तो कहते मोनो एटॉमिक एलिमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड, आपका ना तो कहते बाय एनी मीन्स ऑफ physical and chemical means। किसी भी मोनो एटॉमिक एलिमेंट को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, आइदर दैट इज अ फिजिकल मीन्स और आपका सोडियम है मोनो, 1 बाई 2 3 ट्राई, आपका सारी चीजें ये बिल्कुल आपके क्लियर आपके दस ये सोडियम को आप अलग तोड़ नहीं सकते, जबकि क्योंकि ये देखो सर ये कंपाउंड है, इसका सेकंड वाला आपका आएगा तो ना कंपाउंड कैन बी इजीली separated into new substance by chemical means। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ, देखते हैं वाटर, एनी केमिकल मीन्स बोला उसने, तो ये वाटर को मैं अगर आपका इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कर दूं, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब यहाँ पे सिंपल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दो, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आपने इसको फ्लो किया तो ये हीट भी हो गया आपका, तो ये आपका इट विल बी ब्रोकन इनटू द ट्वाइस S2 और प्लस द a compound can be easily separated into new substances by chemical change। आप एग्जांपल दे सकते हैं। The third, तो थर्ड में आपका देखो देयर इज ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। अब यहां यूनिवर्स कहिए या आप लॉन्ग पीरियोडिक टेबल कह दीजिए, we have only 118 elements हैं। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे 9th 10th 11th 12th में जिनको टिप्स में सारे 118 एलिमेंट्स याद हो गए, और ऐसे कई बेवड़े होंगे आप अपनी क्लासेस में जाकर के पूछेगा जिनको आप कहेंगे व्हाट इज द 118 एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुआ वो कौन सा है, प्रणाम करेंगे। ये जो आपको ये जो किताब मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत पुरानी है, इसमें आपका देखो ये कहीं भी अभी इसमें ये इनको डिस्कवर नहीं दिखाया,
जबकि लास्ट जो 118 एलिमेंट है वो ओजी आ गए। तो देयर इज ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में कहाँ जाना, हम तो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल की बात करें, ओनली 118 एलिमेंट्स हैं आपका। और इन्हीं की मदद से बाय द हेल्प ऑफ दिस, जो आप वाटर बना रहे हैं, कहाँ से बना रहे हैं, इन्हीं एलिमेंट्स की मदद से तो बना रहे हैं आपका। देखो आपने हाइड्रोजन और इसको ऑक्सीजन को जब मिलाया तो ये बन गया आपका। देखो आपने कार्बन और ऑक्सीजन को जब मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका बन गया। देखो आपका नाम, आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया तो अमोनिया आपका बन गया आपका। देखो नाउ दिस। तो ये तो ऐसे तो देयर आर, इनकी मदद से आपका जो थर्ड इसका जो पॉइंट होगा वो आपका नाम, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ, जैसे सिंपल आलू है, आलू इज व्हाट, दैट इज द एलिमेंट। आलू से आप आलू के गुटके बना लो, आलू टमाटर की सब्जी बना लो, आलू मटर की सब्जी बना लो, आलू के पराठे बना लो। तो देखो एक आलू हर जगह मिलकर के कंपाउंड तैयार कर दे रहा है ना, वैसे तो आलू क्या, दैट इज एलिमेंट। समझ गए जी, क्लियर ना। द फोर्थ वन आपका देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, जो एलिमेंट की आपकी जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, आपका ना देखो, इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। अब देखो आपने कहा एग्जाम्पल के लिए आपका देखो ना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका क्या एलिमेंट है, और हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसका सिंबल आपका क्या होता है, सिंबल। ये हाइड्रोजन आपका एलिमेंट भी है देखो, और ये हाइड्रोजन आपका एटम भी है। वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वन एटम। तो द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। चलो इसके बाद इसका जो फोर्थ आप लिखेंगे अपना, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूट, दिस इज द एटम्स एंड compounds form are quite अब देखिए हाइड्रोजन की आपका और ऑक्सीजन बोथ आर डिफरेंट। इन्होंने जब आपका रिएक्शन किया तो आपका देखो ये आपका वाटर बन गया। तो नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ आपका वाटर विल बी डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बिकॉज दिस इज द कंपाउंड। तो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट एटम, जैसे वाटर है तो वाटर है, इसको आप क्या पढ़ेंगे, वन वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसको आप क्या पढ़ेंगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज टू एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। सो नाउ दिस इज द कंपाउंड। Sure, please do it.